हनुमान जी और श्री राम जी का मिलाप रामायण का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास की एक अनुपम गाथा है। यहाँ हनुमान जी और श्री राम की कथा का सारांश दिया गया है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में चारों ओर खुशियां थीं। विभीषण, सुग्रीव और अन्य वानर सेना को विदा करने का समय आया। श्री राम ने सभी को बहुमूल्य उपहार और रत्न भेंट किए। माता सीता ने अपनी गले से एक अत्यंत कीमती मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को भेंट स्वरूप दे दी। वह माला कोई साधारण माला नहीं थी, वह माता जानकी के प्रेम का प्रतीक थी। हनुमान जी की अजीब हरकत। माला लेने के बाद हनुमान जी एक कोने में जाकर बैठ गए। सबने देखा कि हनुमान जी माला के एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ रहे हैं। उसे गौर से देखते हैं और फिर फेंक देते हैं। पूरी सभा यह देखकर दंग रह गई। विभीषण ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, यह आप क्या कर रहे हैं? यह माता सीता का दिया हुआ अनमोल उपहार है, आप इसे क्यों नष्ट कर रहे हैं? नाम बिना सब व्यर्थ है। हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे विभीषण, मैं इस माला के हर मोती में अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे राम का नाम न हो, जो मेरे राम की न हो, वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े के समान व्यर्थ है। मैंने इन मोतियों को तोड़कर देखा, इनमें मुझे राम नहीं दिखे, इसलिए ये मेरे काम के नहीं है। सभा में उपस्थित कुछ लोग हंसने लगे। एक दरबारी ने मजाक में कहा, हनुमान, यदि आप केवल उसी चीज को रखते हैं जिसमें राम है, तो यह शरीर तो आपका अपना है, क्या इसमें भी राम है? भक्ति का चरम, हृदय चीरना। यह सुनते ही हनुमान जी शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जय श्री राम का उद्घोष किया। अगले ही पल उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। पूरी सभा सन्न रह गई। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। हनुमान जी के फटे हुए हृदय के भीतर साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विराजमान थी। उनके शरीर के हर रोम रोम से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। श्री राम का मिलाप। यह देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो गए। वे अपने सिंहासन से उतरे और हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के घाव पर अपना हाथ फेरा और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम साक्षात भक्ति का स्वरूप हो। इस कहानी से शिक्षा। यह देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो गए। वे अपने सिंहासन से उतरे और हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के घाव पर अपना हाथ फेरा और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम साक्षात भक्ति का स्वरूप हो। इस कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या कीमती वस्तुओं में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता में होती है। जहाँ अटूट विश्वास और प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी पर आधारित हनुमान जी और राम जी की एक सुंदर एआई इमेज आपके लिए तैयार करूं? यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है कि कैसे एक वानर अपनी भक्ति से महावीर बन गया। ऋष्यमुख पर्वत पर प्रथम मिलन। कहानी शुरू होती है जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव को डर था कि ये बाली के भेजे हुए योद्धा है। तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिलने गए। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम की आंखों में देखा, वे पहचान गए कि ये साधारण मानव नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी है। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और राम जी के चरणों में गिर पड़े। यहीं से उस अटूट गठबंधन की शुरुआत हुई जिसने अधर्म का विनाश किया। समुद्र लांघना और आत्मविश्वास। जब सीता माता का पता चला कि वे लंका में हैं, तब समस्या थी 100 योजन का विशाल समुद्र। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, ऋषियों के श्राप के कारण। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। यह प्रसंग सिखाता है कि जब हम ईश्वर के कार्य के लिए निकलते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे साथ होती है। हनुमान जी का उड़ना, सुरसा की परीक्षा और लंकिनी का वध उनकी बुद्धि और बल का परिचय देता है। अशोक वाटिका और लंका दहन। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को राम जी की मुद्रिका अंगूठी दी, तो वह दृश्य करुणा से भरा था। लेकिन उसके तुरंत बाद रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया और अपनी पूंछ से सोने की लंका को राख कर दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि अहंकार
चाहे सोने का ही क्यों न हो, भक्ति की आग में जलकर भस्म हो जाता है। लक्ष्मण प्राण और संजीवनी का संकट। युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति सुग्रीव को डर था कि ये बाली के भेजे हुए योद्धा है, तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिलने गए। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम की आंखों में देखा, वे पहचान गए कि ये साधारण मानव नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी है। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और राम जी के चरणों में गिर पड़े। यहीं से उस अटूट गठबंधन की शुरुआत हुई जिसने अधर्म का विनाश किया। समुद्र लांघना और आत्मविश्वास। जब सीता माता का पता चला कि वे लंका में है, तब समस्या थी 100 योजन का विशाल समुद्र। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, ऋषियों के श्राप के कारण। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। यह प्रसंग सिखाता है कि जब हम ईश्वर के कार्य के लिए निकलते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे साथ होती है। हनुमान जी का उड़ना, सुरसा की परीक्षा और लंकिनी का वध उनकी बुद्धि और बल का परिचय देता है। अशोक वाटिका और लंका दहन। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को राम जी की मुद्रिका, अंगूठी दी, तो वह दृश्य करुणा से भरा था। लेकिन उसके तुरंत बाद रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया और अपनी पूंछ से सोने की लंका को राख कर दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि अहंकार, चाहे सोने का ही क्यों न हो, भक्ति की आग में जलकर भस्म हो जाता है। लक्ष्मण प्राण और संजीवनी का संकट। युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस के छल को परास्त किया और वैद्य सुषेण के कहने पर पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। श्री राम ने उस समय कहा था, हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। कहानी 2, राम हनुमान युद्ध, जब भक्त और भगवान आमने सामने आए। यह एक बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि राम के नाम की शक्ति स्वयं राम से भी बड़ी है। राजा सुबंधु का संकट। एक बार ऋषि विश्वामित्र के अपमान के अनजाने अपराध में श्री राम ने राजा सुबंधु को मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा की। सुबंधु डरकर माता अंजनी, हनुमान जी की माता, की शरण में गए। माता अंजनी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे इस राजा की रक्षा करें। हनुमान जी ने वचन दे दिया, यह जाने बिना कि शत्रु स्वयं उनके आराध्य श्री राम है। धर्म संकट और युद्ध। जब श्री राम अपनी सेना लेकर आए, तो हनुमान जी ने देखा कि उन्हें अपने ही भगवान से